Students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. Anjali, today we are going to start our second lesson of book Our Environment. So let's start. इस चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ. हाँ जी, अब तक हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था. ठीक है, अब इन्वायरमेंट में हम इनके डिफरेंट इन्वायरमेंट के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे अर्थ, एयर, वाटर, इन सबको हम आगे इस बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. ठीक है, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग. अब हम आज अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. इनसाइड आवर अर्थ, हमारे अर्थ के अंदर वाले हिस्से के बारे में जानेंगे कि अर्थ के अंदर क्या क्या राज छुपे हुए हैं. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है. आई होप आपको मज़ा आएगा. और हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया था उसके आपने क्वेश्चन आंसर लिख भी लिए होंगे और लर्न भी कर लिए होंगे. ठीक है, अगर आपने नहीं किए होंगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप जल्द से जल्द उन्हें कर लीजिएगा और याद करने के बाद भी उन्हें लिख के देखिएगा, जिससे आपको वो लाइफ टाइम तक याद रहे. ठीक है, तो हमारा चैप्टर है हमारा इनसाइड आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है. ठीक है, हम इस बारे में पढ़ेंगे. लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे पहले हम इसकी लेयर्स, हमारी पृथ्वी की जो लेयर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे. हमारी जो इस पिक्चर में देखिए, हमारी पृथ्वी सिर्फ बाहर से ऐसे दिखती है ब्लू कलर की, अंदर इसके डिफरेंट लेयर्स हैं. ठीक है, इन डिफरेंट लेयर के अलग अलग नाम हैं और ये अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी हैं. ठीक है, इनका टेम्परेचर अलग अलग है. ठीक है, आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. देखिए इस पिक्चर को देखिए. वैसे मैं आपको जस्ट ऊपर से बता देती हूँ. जो हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है पृथ्वी का, उसको क्रस्ट बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रस्ट. टॉप मोस्ट लेयर होती है जो पृथ्वी की, क्रस्ट होती है. उसके बाद क्रस्ट जहाँ एंड होती है, सेकेंड लेयर हमारी स्टार्ट होती है, जिसका नाम है मेंटल. क्या है? मेंटल. मेंटल जहाँ ख़त्म होती है उसके बाद है हमारा आउटर कोर, देन क्या है? इनर कोर. कोर मतलब क्या है? सबसे अंदर वाला हिस्सा, सबसे भीतरी भाग होता है हमारी पृथ्वी का. ठीक है, आज हम इसके बारे में सिर्फ इसकी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहली हमारी जो लेयर है क्रस्ट, ये देखिए जो ब्राउन कलर में दिखाई गई है. ठीक है, वो क्या है? हमारी क्रस्ट. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. आप देख रहे होंगे ये पतली सी है बाकी लेयर से. ठीक है, दैट्स मीन्स ये बाकी लेयर से क्या है? कम एरिया क्या है? घेरे हुए है. ठीक है, ये जनरल बात हो गई इसके बारे में. तो क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं. इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ, ये हमारी पृथ्वी की सबसे बाहरी और सॉलिड लेयर है. ठीक है, ठोस लेयर है. इट इज़ मेड अप ऑफ द लाइटेस्ट मटेरियल, ये क्या है? लाइट मटेरियल से बनी है. ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही लाइट मटेरियल से बनी है, लेकिन जो इनर लेयर्स है इसकी बहुत ही हार्ड चीज़ों से मिलकर बनी है. तो ये उनमें से क्या है? लाइटेस्ट मटेरियल में से बनी है. इट इज़ 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड 5 किलोमीटर ऑन द ओशियनिक मासेस. अभी आपको नहीं समझ आया होगा, लेकिन हम इस पिक्चर में देखते हैं. ठीक है, अब देखो हमारा एक ये है मैदानी भाग हमारी पृथ्वी का, जहाँ पर ये थोड़ा सा माउंटेन्स से शो किए गए हैं, और ये हमारा ओशियन यानी कि सागर. अगर हम यहाँ से देखें मैदान से, और नीचे हमारी जहाँ हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दिख रही है, लिखा हुआ वर्ड है ना, ठीक, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यहाँ से लेकर मैदानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहाँ एंड हो रही है, और मैदान का हिस्सा यानी कि कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है उसकी गहराई क्या है? मैदानी भागों से 35 किलोमीटर है. कितनी है? 35 किलोमीटर. लेकिन आपको पता है जो हमारे महासागर हैं वो क्या होते हैं? गहराई में होते हैं. तो ये कहता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो क्या है? ओशियन से है, महासागर से है, उसकी जो गहराई है वो कितनी है? सिर्फ 5 किलोमीटर. कितनी है? 5 किलोमीटर. अगर महासागर से देखें तो कॉन्टिनेंटल हमारी क्रस्ट है वो कितनी गहराई पर है? सिर्फ 5 किलोमीटर. लेकिन अगर हम वहाँ पर हमारे मैदानी भागों यानी कि प्लेन एरिया से देखें तो वो कितनी गहराई पर है? 35 किलोमीटर. आई होप आपको समझ आया होगा इस पिक्चर से भी. ठीक है, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ मेनली मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, हिंस कॉल्ड सिला. ये कहता है कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है हमने देखी थी वो क्या है? सिलिका से बनी है और एल्यूमिना से बनी है. किससे? एल्यूमिना से. इसलिए इसको ना सिला बोला जाता है. अब इसका नाम सिला कैसे पड़ा? सिलिका का अल्फ़ाबेट SI फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स, और एल्यूमिना के फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट यानी कि A और L लेकर हमने SIAL साइल बना दिया. ठीक है, ये इस तरीके से इसका नाम पड़ा. उसके बाद द ओशियन क्रस्ट इज़ मेड ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, हिंस कॉल्ड सीमा. और जो ओशियन की क्रस्ट है हमारी, जो महासागर की सतह है फर्स्ट, उसको वो किससे बनी हुई है? सिलिका और मैग्नीशियम से. इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? उस दोनों के नाम के फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स लेके, यानी कि सिलिका का SI और मैग्नीशियम का MA लेकर क्या बन गया? SIMA, सीमा. ठीक है, द क्रस्ट कंप्राइजेज ओनली 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट. ये कहता है कि जो पृथ्वी की टोटल क्रस्ट है ना, जितने भी हमारी पृथ्वी की भार है, उसका क्या है? सिर्फ 1% लेकर लिए हुए है.
ये वाली जो क्रस्ट है, हमारी टॉप मोस्ट लेयर है, ये क्रस्ट है, वो पूरी पृथ्वी का सिर्फ क्या है, सिर्फ 1% लिए हुए हैं। ठीक है, तो आपने इसके बारे में क्या पढ़ा, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, लाइटेस्ट मटेरियल से बनी है। कॉन्टिनेंटल मासिस इसका कितना है, यानी कि मैदान से इसकी गहराई कितनी है, 35 किलोमीटर, लेकिन महासागर से कितनी है, 5 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल किससे बना है, सिलिका और एल्यूमिनिया से, इसलिए इसको बोला सायल, SIAL। और ओशन क्रस्ट किससे बनी है, सिलिका एंड मैग्नीशियम, इसलिए इसका नाम पड़ा सीमा, SIMA। ठीक है, और ये कितने % एरिया लिए हुए हैं, सिर्फ 1%। ठीक है, आई होप आपको ये जो ब्राउन कलर की लेयर क्रस्ट है इसके बारे में आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम इसकी सेकेंड लेयर के बारे में, जो कि क्या है, मेंटल। क्या है, मेंटल। अब देखिए इसके बारे में क्या है, मेंटल इज़ मेड अप। अब देखो आप इस पिक्चर में देखो कि ये क्रस्ट से, जो क्रस्ट जहाँ ब्राउन कलर का पार्ट हमारा ख़त्म होता है, वहीं पर मेंटल येलो कलर का स्टार्ट होता है, और जहाँ ऑरेंज स्टार्ट हो रही है वहाँ पर क्या है, मेंटल ऐड हो रही है। और आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये क्रस्ट से कितना ज़्यादा हिस्सा लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मेंटल इज़ मेड अप ऑफ द मोल्टन रॉक्स, यानी कि मोल्टन होता है पिघली हुई, जो हमारा मेंटल जो है, हमारी सतह है, वो पिघली हुई रॉक से बनी हुई है। ठीक है, इट इज़ 2900 किलोमीटर डीप बीनेथ द क्रस्ट, जहाँ क्रस्ट ख़त्म होती है वहीं से क्या है, ये स्टार्ट होती है, और ये 2900 किलोमीटर गहरी है उससे, जहाँ पर वो शुरू होती है। यानी कि जो ये येलो पार्ट है हमारा, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, 2900 किलोमीटर तक है। कितना है, 2900 किलोमीटर तक। द एवरेज टेम्परेचर इन दिस लेयर आर 2200 डिग्री सेल्सियस। जो यहाँ का टेम्परेचर है वो 2200 डिग्री सेल्सियस है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो टेम्परेचर है वो 2200 डिग्री है। इट इज़ अप ऑफ डेंसर मटेरियल, ये क्या है, ठोस पदार्थों से बनी है। हाँ जी, ये बहुत ठोस है। ठीक है, वैसे तो ये पिघली हुई रॉक से बनी हुई है, लेकिन खुद ये बहुत ठोस है। मेंटल कॉम्प्राइजेज 84% ऑफ द अर्थ सरफेस, और ये क्या है, पृथ्वी की सतह का 84% घेरे हुए हैं। हाँ जी, क्रस्ट थी वो हमारा सिर्फ 1% लिए हुए है, लेकिन आपने देखा इसकी गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर, यानी कि इसने उससे ज़्यादा एरिया कवर कर रखा है। ऑब्वियस सी बात है, उसने 35 किलोमीटर लिया है सिर्फ, तो इसने 2900 किलोमीटर क्या है, गहरी है। तो इसने 84%, यानी कि जो ये हमारा ऑरेंज कलर का, सॉरी येलो कलर का पार्ट है, वो कितना किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर, और ये पूरी पृथ्वी का 84% है। और ये कितना है, 1%। क्रस्ट कितना है, 1%। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे साथ साथ। ठीक है, आज हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा, ये क्या है, पिघली हुई रॉक से बनी हुई है, 2900 किलोमीटर गहरी है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 2200 डिग्री सेल्सियस है, और ये क्या ठोस मटेरियल से बनी हुई है, और इसका जो इसने जो एरिया कवर कर रखा है वो कितना है, 84%। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमारी पृथ्वी की हम थर्ड लास्ट जो सतह है उसके बारे में पढ़ेंगे, लास्ट सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ कोर। क्या है, कोर। ये हमारी लास्ट लेयर है हमारी पृथ्वी की, कोर। कोर होता है सबसे अंदरूनी, यानी कि भीतरी हिस्सा, सबसे अंदर वाला हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं, कोर। इट इज़ द इनर मोस्ट हॉटेस्ट डेंसेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये सबसे अंदरूनी, सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा घनी, यानी कि ठोस लेयर है हमारी पृथ्वी की। द मेन इंग्रेडिएंट्स इन दिस लेयर आर निकल एंड फेरम। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो निकल और फिरम। फिरम होता है लोह, यानी कि लोहे से बनी हुई। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, किससे बनी है, वो निकल और लोह से। हिंस इट इज़ कॉल्ड नाइफ, इसीलिए इसका नाम निकल के NI और फिरम के FE से नाइफ पड़ गया। ठीक है, द इनर कोर हैज़ एवरेज टेम्परेचर ऑफ 6000 डिग्री सेल्सियस। जो इसका जो अंदर वाला टेम्परेचर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर यानी कि कोर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा है, हमारा क्रस्ट। उसके बाद कौन सा है, मेंटल, सबसे ज़्यादा जो गर्म है। उसके बाद कोर, जो उससे भी ज़्यादा गर्म है, वो कितना है, कौन सा है, कोर। ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना है, 6000। ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग लेयर्स, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा प्रेशर के कारण बाकी लेयर से द इनर कोर इज सॉलिड स्टील, ये क्या है, सबसे सॉलिड होता है। इट कॉम्प्राइजेज ऑफ 15% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। ये हमारी पृथ्वी का 15% लिए हुए हैं, यानी कि जो हमारा इनर मोस्ट एरिया रह गया ना येलो के बाद, ये हमारा 15% है। हाँ जी, जो क्रस्ट है वो कितनी है, अंदर है, मतलब कितनी गहरी है, 35 किलोमीटर। कहाँ से, कॉन्टिनेंटल एरिया से। और अगर हम उसको ओशन से देखें तो कितने किलोमीटर गहरी है, सिर्फ 5 किलोमीटर। ठीक है, और वो क्या है, कितने % एरिया कवर किए हुए हैं, सिर्फ 1%। ठीक है,
और किस किस से मिलकर बनी है वो सिलिका और एल्यूमिनियम। कॉन्टिनेंटल और ओशियन किससे मिलकर बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से। ठीक है, आपको समझ आया। उसके बाद जो हमारी मेंटल है वो कितने किलोमीटर गहरी है 2900 किलोमीटर। कितने किलोमीटर 2900 किलोमीटर। ठीक है, इसने पृथ्वी का कितना हिस्सा लिया हुआ है 84%। और जो हमारी कोर है, कोर कितने किलोमीटर गहरी है, कितने किलोमीटर गहरी पढ़ा था हमने, हाँ जी ये हमारी गहरी इसका जो टेम्परेचर है वो 6000 है। ठीक है, और इसने पूरी पृथ्वी का कितना हिस्सा लिया हुआ है 15%। ठीक है, आई होप आपको अभी तक का समझ आया होगा। हमने हमारी पृथ्वी की 3 लेयर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर कोई क्वेरी है आपकी फिर भी तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम चलिए अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आप इसको बार बार पढ़िएगा क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे, आपको लर्न करने में ईजी रहेंगे। कोई भी नया वर्ड सीखें तो आप उसको लिख लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में वो काम आए। तो थैंक यू।